WWE हेल इन अ सेल की रात थी, लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा, माहौल में अजीब सी ठंडक और दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। एरिना की सारी लाइटें बंद थी और तभी एक लाल रोशनी में धीरे धीरे गूंजती है वो खौफनाक थीम म्यूजिक, द फिंड ब्रेव वाइट की एंट्री। हाथ में पुरानी लालटेन, चेहरे पर विकृत डरावना मास्क और उसकी धीमी चाल, हर कोई जैसे जम गया हो। पूरे एरिना में सिर्फ एक ही आवाज थी, लेट मी इन। ब्रे वाइट रिंग में पहुंचता है और जैसे ही वह अपनी लालटेन बुझाता है, पूरा एरिना रोशनी से भर जाता है और तभी गूंजती है वो थीम जिसने WWE में सबको झुकाया है। रोमन रेंग्स, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन, उसके साथ है पॉल हेमन। लेकिन रोमन की आंखें किसी और ही गुस्से की कहानी कह रही थी। ये मैच सिर्फ जीत का नहीं, वर्चस्व का, डर का और ताकत की असली जंग थी। स्टील का दरवाजा बंद हुआ, घंटी बजी और मुकाबला शुरू। ब्रे वाइट ने बिना वक्त गवाए रोमन पर हमला कर दिया, एक जोरदार क्लॉथलाइन से नीचे गिराया और फिर स्टील चेयर उठा ली। उसने रोमन की पीठ पर 2 बार चेयर मारी, लेकिन रेंग्स ने पलटवार करते हुए सुपरमैन पंच जड़ दिया। ब्रे वाइट नीचे गिर गया, लेकिन फिर अपनी अजीब मुस्कान के साथ खड़ा हो गया, जैसे उसे दर्द ही महसूस नहीं होता। रेंग्स को समझ आ चुका था, ये मैच सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ना पड़ेगा। उसने ब्रे वाइट को कोने में फेंका और फिर एक जबरदस्त स्पीयर मारा, लेकिन ब्रे वाइट ने उसे पलटते हुए मंडीबल क्लो लगा दी। लेकिन रोमन घुटने लगा, लेकिन किसी तरह उसने ब्रे वाइट को स्टील पिंजरे से धक्का देकर खुद को छुड़ाया। अब ब्रे वाइट हंस रहा था और रोमन की आंखों में डर नहीं, गुस्सा भरा था। मैच का हर पल खतरनाक होता जा रहा था। ब्रे वाइट ने रिंग के नीचे से हथौड़ा निकाला, वही डरावना भारी हथौड़ा जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था। उसने रोमन पर वार किया, लेकिन रेंग्स बच गया और उसे स्टील स्टेयर पर समवन ड्रॉप दे मारा। दोनों खून से लथपथ हो चुके थे। ब्रे वाइट का चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था और रोमन की कमर से खून बह रहा था। अब ब्रे वाइट ने एक टेबल को रिंग के अंदर सेट किया, लेकिन रेंग्स ने मौका देखकर एक खतरनाक स्पीयर मारकर दोनों को उसी टेबल पर गिरा दिया। एरिना दिस इज ऑसम की चिल्लाहट से गूंज उठा। फिर अचानक लाइटें फिर से बंद हो गई। एक बार फिर लेट मी इन की गूंज और द फिंड का चेहरा स्क्रीन पर चमका। ब्रे वाइट उठकर जैसे दूसरी दुनिया में चला गया हो। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ पागलपन था। उसने रोमन को मंडीबल क्लो में जकड़ा और पूरी ताकत से रिंग की जमीन पर पटक दिया, लेकिन रोमन ने हार नहीं मानी। उसने पूरे दम से खुद को ब्रे वाइट से छुड़ाया, फिर स्टील चेयर से ब्रे वाइट पर ताबड़तोड़ 10 वार किए। ब्रे वाइट अब भी हंस रहा था, लेकिन लड़खड़ा चुका था। रेंग्स ने कमर कसकर एक आखिरी स्पीयर मारा, इतना जोरदार कि ब्रे वाइट रिंग के कोने में जा टकराया और पूरी रिंग हिल गई। रेफरी गिनती गिनने लगा। ब्रे वाइट ने आंखें खोली, वो खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके घुटने जवाब देने लगते हैं। घंटी बजती है। रोमन रेंग्स जीत गया, लेकिन वो खुद भी जमीन पर गिरा पड़ा है। चेहरा खून से सना है, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में जीत का सुकून है। स्टील का पिंजरा खुलता है, लेकिन ब्रे वाइट अब भी रिंग के कोने में बैठा है। वो रोमन को देख रहा है, बिना पलके झपकाए, जैसे ये जंग खत्म नहीं हुई, जैसे द फिंड फिर लौटेगा और अगली बार और भी ज्यादा खतरनाक होगा। यह था एक ऐसा मुकाबला जिसमें सिर्फ ताकत नहीं, डर, मनोविज्ञान
और पागलपन की टक्कर थी।